नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। विभागों का बंटवारा होने के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही एक्शन में आए केंद्रीय मंत्री। कई मंत्रियों ने किए अहम फैसले। अमित शाह ने दूसरी बार संभाली गृह मंत्रालय की कमान। सहकारिता मंत्रालय का भी शाह ने संभाला कार्यभार। गृह और सहकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्रियों ने शाह का किया स्वागत। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय का संभाला कार्यभार। दूसरी बार जेपी नड्डा को मिली स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी संभाला कार्यभार। मोदी सरकार में दूसरी बार धर्मेंद्र प्रधान को मिला एचआरडी मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय में संभाला कार्यभार। राज्य मंत्रियों ने भी संभाली अपनी जिम्मेदारी। पदभार संभालते एक्शन में विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन और पाकिस्तान के रिश्ते पर बोली। एस जयशंकर कहा, चीन से सीमा के मुद्दों पर समाधान पर जोर। सीमा पार से आतंकवाद पर रोक लगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रहण किया पदभार। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का शेखावत को मिला है जिम्मा। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा। पिछले 10 साल में देश में तेजी से विकास हो रहा। एक बार फिर से अर्जुन राम मेघवाल को मिली कानून मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी। विभागों का बंटवारा होने के बाद अर्जुन राम मेघवाल ने संभाला पदभार। किरेन रिजिजू और प्रहलाद जोशी ने शुभकामनाएं दी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दूसरी बार पदभार ग्रहण किया। कहा, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। पूरी दुनिया में जो पर्यावरण संकट है उसको लेकर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पदभार ग्रहण किया। दूसरी बार रेल मंत्री बने हैं अश्विनी वैष्णव। सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी ग्रहण किया कार्यभार। कहा, रेलवे में पीएम मोदी ने कई सुधार किए। पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट से बीजेपी सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह को फिर मिली प्रधानमंत्री कार्यालय की जिम्मेदारी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यभार संभाला। कहा, देश के लिए पीएम मोदी का विजन काफी ज्यादा अहम। शिवराज सिंह को मिली कृषि किसान कल्याण मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी। ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी जिम्मा मिला। शिवराज सिंह चौहान ने संभाला पदभार। हरियाणा की करनाल सीट से बीजेपी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। मनोहर लाल खट्टर ने पदभार संभाला। राज्य मंत्रियों ने भी ग्रहण किया कार्यभार। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पदभार ग्रहण किया। डाक विभाग की भी सिंधिया को जिम्मेदारी मिली। कहा, दोनों अहम मंत्रालय है और देश के विकास में बड़ा योगदान। चिराग पासवान को मिला खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मा। देखिए, पूजा अर्चना के बाद चिराग पासवान ने कार्यभार संभाला। कहा, पीएम मोदी के विजन को बढ़ाएंगे आगे। नीट यूजी परीक्षा 2024 परीक्षा परिणाम से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में हुई प्रकरण में सुनवाई। कहा, परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। हमें जवाब चाहिए। एनटीए से मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में मृतकों का मामला। परिजन और प्रशासन में सहमति बनी। 50 लाख का मुआवजा। डेयरी बूथ और संविदा पर नौकरी देगी राजस्थान सरकार। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार भी देगी 20 लाख का मुआवजा। गुजरात की सीमा के नजदीक पहुंचा मानसून। राजस्थान में शुरू हुआ प्री मानसून की बारिश का दौर। उदयपुर, भीलवाड़ा सहित कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। जयपुर में छाए बादल। मोहन मांझी होंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि सिंह देव और पार्वती होंगे डिप्टी सीएम। कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। आंध्र प्रदेश में टीडीपी विधायक दल की बैठक। विधायक दल के नेता चुने गए। चंद्रबाबू नायडू कल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। समारोह में नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। रायबरेली में राहुल प्रियंका की धन्यवाद यात्रा। राहुल ने कहा, यूपी ने रास्ता दिखाया। मिठी रायबरेली से 100 साल पुराना रिश्ता। मलावी में भीषण विमान हादसा। उपराष्ट्रपति सोलोस क्लॉस से चिलीमा की प्लेन क्रैश में बहुत 24 घंटे बाद मिला विमान का मलबा। सभी 9 सवार मारे गए। राष्ट्रपति ने की पुष्टि। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत को लौटाएगी 500 साल पुरानी प्रतिमा। देखिए, 16वीं सदी में तमिलनाडु के मंदिर से चोरी हुई थी। विश्वविद्यालय की एशमोलियन म्यूजियम में रखी गई है मूर्ति। चीन में अमेरिका नागरिकों पर दिन दहाड़े पार्क में हमला। 4 टीचर्स पर चाकू से वार किया गया। हमले में महिला टीचर सहित 4 गंभीर रूप से घायल। टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका का विजय रजवाड़ी। बांग्लादेश को 4 रनों से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने सुपर 8 में एंट्री की। इस विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की लगातार तीसरी जीत। मिर्जापुर 3 का टीजर रिलीज। घायल शेर बनकर लौटे कालीन भैया। 5 जुलाई को रिलीज होगा तीसरा सीजन। नागौर जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक हुई कलेक्टर सभागार में। कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बैठक ली। लंबित राजस्व प्रकरणों का फीडबैक लिया और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
12 के अटू में पंचायत समिति की बैठक हुई। बैठक में पौधारोपण को लेकर चर्चा। सभी पंचायत में 22,400 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। 12 में घर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग से लाखों रुपए का नुकसान। सूचना पर नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जोधपुर में दिन भर तपन के बाद अचानक से मौसम में बदलाव। शहर के भीतरी इलाकों में शाम 5 बजे के बाद बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट भी दर्ज हुई। अजमेर के पिसांगर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची सीएचसी पुलिस। झुंझुनू के सिंगाना में थार गाड़ी में 7 वर्षीय बच्ची को कुचला। ग्रामीणों ने घायल बच्ची को सिंगाना सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद रेफर किया। हादसे के बाद थार गाड़ी चालक गाड़ी लेकर हुआ फरार। 12 की सदर थाना पुलिस ने प्रेम धाम हनुमान वाटिका आश्रम में चोरी का खुलासा किया। एक चोर को गिरफ्तार किया। चोर के कब्जे से मूर्तियां बरामद की। 6 जून को राम मंदिर से सोने की मूर्तियां चुराई थी। अलवर के जिला परिषद में रीट लेवल 1 के चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन आदेश जिला परिषद में अटक गया, जिससे अभ्यर्थी 3 दिन से जिला परिषद के चक्कर काट रहे हैं। बीकानेर निदेशालय से 7 जून को अनुमोदन के लिए आदेश जारी हो चुके हैं और अधिकतर जिलों का अनुमोदन आदेश हो चुका। फुलेरा नरेगा के जवाई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में पुनः रेल सूचना और प्रसारण मंत्री बनाए जाने पर ससुराल पक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। फुलेरा जंक्शन के सामने अनेक स्थानों पर जबरदस्त आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। नशा तस्करी पर कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने एक व्यक्ति से 1 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद करने में सफलता हासिल की। टाउन थाना अधिकारी रामचंद्र ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस ने शेरगढ़ पुलिस चौकी के पास सूरतगढ़ निवासी महावीर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 1 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद की। हनुमानगढ़ की मधुमक्खी पालकों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मधुमक्खी पालकों की मांग है कि उनकी शहद को उत्पादन लागत मूल्य से ऊपर पर खरीदा जाए, वहीं शहद में बढ़ रही मिलावट पर रोक लगाई जाए और उसके लिए मधुमक्खी पालकों ने एसआईटी गठित करने की भी मांग रखी। हनुमानगढ़ जिले में मानसून से पहले जिला प्रशासन ने तैयारियों को शुरू किया। इसको लेकर जिला कलेक्टर कानाराम ने नदी नालों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि सभी नगर पालिकाओं के ई और पंचायत समिति के बीडीओ को मानसून को लेकर तैयारियों को लेकर निर्देश दिए गए हैं, ताकि समय रहते नालियों और नालियों की सफाई हो पाए। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस को लेकर पुलिस लाइन में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जयपुर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश गौरा ने फर्स्ट एड और बेसिक लाइफ सपोर्ट के गुर सिखाए। भीलवाड़ा में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, लोगों को मिली गर्मी से राहत। राजसमंद के आके गांव में मोक्षधाम का रास्ता नहीं होने से ग्रामीण परेशान। मोक्षधाम में पंचायत और प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों को शव को जलाने में काफी दिक्कतों का करना पड़ता है सामना। भीलवाड़ा में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। सभी पुलिस अधिकारियों ने शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसपी राजन दुष्यंत ने पुलिस स्थापना दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। मेवाड़ के राधे श्री सांवलिया मंदिर में लगा एलईडी ग्लो साइन बोर्ड। एलईडी ग्लो साइन बोर्ड पर लिखा है सिर्फ श्री सांवलिया सेठ की जय। बोर्ड की दोनों ओर बनी है भगवान श्री सांवलिया सेठ की मनमोहक चित्र। प्रतापगढ़ में NH56 पर सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर में घुसी बाइक। हादसे में बाइक सवार की मौत। मृतक अपने नाना से मिलकर गांव जा रहा था, तभी महावीर गोवर्धन गोशाला के पास यह हादसा हुआ। प्रतापगढ़ में मिनी सचिवालय परिसर में जिले के विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई। कलेक्टर ने प्रगतिरत कार्यों की व्यापक समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने पेयजल और विद्युत व्यवस्था पर समीक्षात्मक चर्चा की। सभी आंगनबाड़ियों में पेयजल और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नालियों की सफाई और मरम्मत के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय समारोह के तहत प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन ने दूसरे दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान 31 यूनिट रक्तदान इकट्ठा हुआ। कल सेरेमोनियल परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। प्रतापगढ़ में यूटीबी कार्मिकों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य निदेशक के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सेवा अभिवृद्धि की मांग को लेकर राजस्थान यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ की पीपलकोट पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। ग्रामीण इलाकों में बच्चों को खेलों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतापगढ़ में संजीवनी सेवा संस्थान की ओर से समर कैंप आयोजित हुआ। धरीवाद ब्लॉक में आयोजित किए गए 40 समर कैंप का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।
प्रतापगढ़ के मोरचर गांव में पुजारी के साथ मारपीट और अभद्रता करने का मामला। पुजारी समाज ने मिनी सचिवालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग रखी। डूंगरपुर की रघुनाथपुरा गांव में किशोरी ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा और मामले की जांच को किया शुरू। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने 15,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। युवक की हत्या के मामले में चल रहा था फरार। मृतक के भाई जितेंद्र ने अंगद शर्मा की हत्या कर शव को चंबल नदी में फेंक दिया था। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में कारागृह में बंद कैदी की मौत का मामला। परिजनों ने प्रदर्शन कर शव लेने से इनकार किया। मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। प्रशासनिक अधिकारियों को समझाइश के बाद माने परिजन। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर करौली में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला पुलिस और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में पुलिस जवानों और युवाओं ने रक्तदान किया। सैपों के घड़ी लज्जा गांव में अचानक विद्युत पोल से करंट की चपेट में आया युवक गंभीर रूप से झुलस गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं एक भैंस की भी मौत हुई। घटना से लोगों में मचा हड़कंप। धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों ने ट्रैक्टर एजेंसी में सर्विस के लिए आया ट्रैक्टर चोरी किया था। सैपों के राजूरा कला गांव में ट्रांसफार्मर को लेकर बिजली की समस्या गहरा रही है। देखिए, कई दिनों से बिजली की समस्या से परेशान लोगों ने प्रभारी सचिव को समस्या से अवगत कराया। मौजूद ट्रांसफार्मर से कनेक्शन को डिवाइड कर अलग से ट्रांसफार्मर रखने की यहां पर मांग रखी गई। जिला प्रभारी सचिव आईएसपी रमेश धौलपुर दौरे पर रही। पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर फीडबैक लिया। एसडीएम कार्यालय पर एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार के साथ चर्चा के दौरान सीएससी का भी निरीक्षण किया। सांगानेर की पिंजरापोल गौशाला में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे बांधे और गायों को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाई गई। महावीर नवयुग मंडल, चित्रकूट कॉलोनी और दिगंबर जैन महासभा समिति महिला अंचल के पदाधिकारियों ने बांधे परिंदे। सांगानेर के प्रतापनगर में हनुमान उद्यान में बांधे परिंदे। लोगों ने परिंदों में पानी डालने की जिम्मेदारी ली। अखिल भारतीय गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बांधे परिंदे। दौसा के सिकराई में हाईवे पर ट्रेलर में भरी कोयले के कट्टे में आग लगी। सूचना पर पुलिस ने दमकल को बुलाकर कोयले में लगी आग पर काबू पाया। गुजरात से जमशेदपुरा जा रहा था कोयले से भरा ट्रेलर। जयपुर के लुनियावास में प्रतिभाशाली छात्र और छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में मुस्लिम समाज के 60% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। जयपुर की पुलिस और बीकानेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। 25-25 हजार रुपए के 3 इनामी बदमाशों सहित 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चित्रकूट इलाके के एक फ्लैट से दबोचा सभी बदमाशों को। फिलहाल बदमाशों से पूछताछ जारी। सीकर के खाटू श्यामजी में सड़क चौड़ी करने के नाम पर जिला प्रशासन ने खेल मैदान को खुरदबुद कर डाला है। स्थानीय लोगों ने आक्रोश भी व्यक्त किया। लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध व्यक्त किया। सीकर में दिन दहाड़े बाइक चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। प्रार्थना स्थल के बाहर बाइक खड़ी कर बाजार गया था पीड़ित। नकाबपोश बदमाशों ने बाइक का हैंडल लॉक तोड़ डाला और बाइक चोर कर हुआ फरार। चूरू में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम। पुलिस जवानों ने रक्तदान और पौधारोपण किया। पुलिस जवानों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। वहीं एसपी ने पुलिस जवानों की हौसला अफजाई कर पौधारोपण किया। फलौदी के पत्रकार को पाकिस्तान से धमकी भरा कॉल आया। पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाड़मेर में 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सूचना पर ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एफएसएल और एमओबी टीम के साथ घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए। जोधपुर के कलेक्टर ने शहर के बरसाती नालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को नालों के निर्माण संबंधी सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। पाली के बाली में राधा कृष्ण, चार भुजा, शनि महाराज सहित कई मंदिरों पर धूमधाम के साथ ध्वजा चढ़ाई गई। भक्तों ने पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना रखी। सिरोही के माउंट आबू में 14 जून से 2 दिवसीय ग्रीष्म महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने और सैलानियों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने के लिए हर साल धूमधाम से ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है। सिरोही के सरकारी स्कूल में नग्न अवस्था में पड़ा मिला शव। स्कूल स्टाफ और लोगों ने पुलिस को सूचना दी। युवक को सरकारी अस्पताल के वार्ड में भर्ती कराया। युवक के शरीर पर है चोटों के निशान। युवक मानसिक स्थिति खराब होने के चलते सही से नहीं बता पा रहा अपनी आपत्ति। पाली के रायपुर में अवैध बजरी खनन की सूचना पर तहसीलदार ने नदी पर दबिश दी। इस दौरान नदी से एक लोडर और 4 लेन से बजरी से भरा डंपर पकड़ा। हालांकि कार्रवाई के दौरान खनन माफिया फरार हो गए। फिलहाल पुलिस की टीम फरार आरोपियों की कर रही है तलाश।
राज्यपाल कलराज मिश्र बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी, कलेक्टर नम्रता वृष्णि, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने राज्यपाल की अगवानी की। राज्यपाल मिश्र को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की कैबिनेट मंत्री बनने पर बीकानेर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने कोर्ट गेट पर आतिशबाजी की। एलजेपी नेता रमजान मुगल के नेतृत्व में मिठाइयां बांटी। श्रीगंगानगर में राजस्थान पुलिस की 75वें स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस जवानों ने रक्तदान किया और पुलिसकर्मियों को स्वैच्छिक रक्तदान करने की शपथ दिलाई। श्रीगंगानगर में भारतमाला रोड के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है, न ही कोई निर्माण कार्य करने दिया जा रहा है। किसान ने जल्द मुआवजा दिलाने की मांग रखी। टोंक के अलीगढ़ में चोरी की वारदातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। चोरों ने एक ही रात में आधा दर्जन मकानों के ताले तोड़ी, लाखों रुपए के आभूषण और सामान पर हाथ साफ किया। वहीं हरिजन बस्ती में पुलिसकर्मी के मकान में बंदूक की नोक पर की चोरी। डीडवाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। नाबालिग से दोस्ती कर दुष्कर्म करने का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अजमेर के पिसांगर में किसान नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई। कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पुण्यतिथि मनाई। तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रूपनगढ़ के गुर्जर छात्रावास में किसान नेता राजेश पायलट की 24वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेश पायलट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और राजेश पायलट के जीवन पर प्रकाश डाला। लाडनू की फिरवासी काम की लीलावती को मिलेगा महर्षि पतंजलि योग रत्न सम्मान। देखिए, अयोध्या में आयोजित योग महाकुंभ 2024 में शिरकत करेंगे। 14 जून को अयोध्या के श्रीराम ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा ये कार्यक्रम। डीडवाना कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल कुचामन सिटी को बड़ी सौगात मिली है। वित्त विभाग ने मातृ और शिशु विंग के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी। आपको बता दें कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने के आदेश भी यहाँ पे जारी किए गए। ब्यावर में रीगर समाज जमालपुरा की ओर से श्री गंगा मैया मंदिर का 29वां वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान समाज की ओर से जुलूस निकाला गया। शोभा यात्रा के दौरान आकर्षक झांकियां सजाई गई जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी थी। ब्यावर में सतगुरु टेऊराम महाराज का 44वां महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आश्रम संत शमुलान के नेतृत्व में विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। इस दौरान राजकीय अमृत कौर अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों को फल और बिस्किट वितरित किए गए। बार एसोसिएशन ब्यावर की ओर से भीषण गर्मी को देखते हुए 15 जून तक किए गए न्यायिक कार्य स्थगन को लेकर बार एसोसिएशन ब्यावर ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। जिला कलेक्टर से की गई मुलाकात के बाद बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने भीषण गर्मी को देखते हुए बार की ओर से आगामी 15 जून तक की गए न्यायिक कार्य स्थगन की जानकारी दी और राजस्व न्यायालय की ओर से भी सामंजस्य रखने हेतु वार्ता की। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर बूंदी की पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन। पुलिस अधिकारी और जवानों ने रक्तदान किया। वहीं आमजन से रक्तदान करने की अपील की। कहा, एक यूनिट रक्त बचा सकता है गंभीर मरीज की जान। झालावाड़ में तेंदुपत्ता ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखिए, सरकार को 4 करोड़ से ज्यादा राजस्व भी मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को घर बैठे मजदूरी भी मिल रही है। तेंदु का पत्ता बीड़ी बनाने के में काम आता है। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। अभियान के जरिए उस क्षेत्र के राजकीय अस्पतालों में महीने में 3 बार गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। मुंडवा के बुटाटी गांव में बदमाशों ने बैंक कर्मी से 4,25,000 रुपए लूटे। कर्मचारी की आंख में मिर्च डालकर बदमाशों 10 एटीएम और जरूरी दस्तावेज लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने कुचीला थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। नीट परीक्षा में हुई धांधली का मामला, ब्यावर में एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों की पूर्ण समीक्षा करने, शिकायतों का समाधान करने, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाने की मांग रखी। बारां की केलवाड़ा में बाबा खाटू श्याम भजन संध्या का शुभ आयोजन हुआ। कार्यक्रम स्थल पर खाटू श्याम बाबा का दरबार सजाएगा। कलाकार ज्योतिपाल और मोहिनी झा ने इस प्रस्तुतियां भी भजनों की दी। झालावाड़ के सरस्वती मुख बधिर आवासीय विद्यालय की 10वीं 12वीं बोर्ड में विद्यार्थियों ने कलेक्टर से मुलाकात की। विद्यार्थियों ने मिनी सचिवालय में कलेक्टर से मुलाकात की। कलेक्टर ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और उनको डीएम की कुर्सी पर बिठाकर प्रोत्साहित किया। बारां में नाथ समाज के लोगों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। नाथ समाज की जमीन पर निर्माण कार्य करवाने की मांग रखी। कहा, कई महीनों से कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। बूंदी में अवैध खनन की रोकथाम के लिए अभियान शुरू। अभियान के दौरान प्रभावी कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए। 25 जून तक चलेगा अभियान। भीलवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की कार्यकर्ताओं ने एसपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की हार और भारत की जीत होने का विरोध करते हुए कुछ युवकों ने 2 लड़कों के साथ मारपीट की। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी।
राजसमंद के आमेट में वीवर महादेव मंदिर के पास अधूरा पुलिया निर्माण को लेकर प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। करीब 22 महीने पहले पुलिया निर्माण का कार्य शुरू हुआ, लेकिन अभी तक इसका काम अधूरा है। राजसमंद के आमेट में सराफा व्यापारी के साथ ठगी का मामला। नकली चांदी देकर ठग ले गए 6,20,000 रुपए। 3 महिलाएं बेच रही थी 11 किलो चांदी। व्यापारी ने चांदी की पड़ताल कराई तो निकला नकली। राजसमंद के धायला गांव में 44 श्रेणी पालीवाल समाज की बैठक हुई। बैठक में समाज की केंद्रीय कार्यकारिणी के गठन को लेकर विस्तृत चर्चा। वहीं उत्तम जल मंदिर का निर्माण का अनावरण समाज अध्यक्ष और समस्त चोखला कार्यकारिणी ने सदस्यों ने किया। डीडवाना में थानू गांव के पास मारुति वैन में अचानक से आग लग गई। वैन चालक और सवारियों ने कूदकर जान बचाई। आग से मारुति वैन जलकर हुई खाक। और चलिए इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।